बच्चों की मौत हो गई है और एक को बचा लिया गया है। 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम है, परिवार में मातम पसर गया है। प्रयागराज की ये पूरी घटना है जहां 3 बच्चे यहां पर गए थे गंगा घाट पर, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है डूबने की वजह से और 1 बच्चे को बचा लिया गया है। फाफामऊ घाट पर यह हादसा हुआ है। हालांकि 2 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, इन दिनों उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से तमाम बच्चे जो है वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और हाल के दिनों में करीब कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं और तकरीबन प्रयागराज और आसपास के इलाकों में 25 लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। और इसी तरह की घटना फाफामऊ घाट पर घटी है जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है और एक को सकुशल बचाया गया है। 8 साल के अल्तमस और 10 साल के पुत्तू की मौत हो गई है। 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों को जो है वो उनके शव सौंप दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। तो इसमें सवाल यही उठ रहा है कि न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि लोगों को भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है कि उनको पानी की ओर न भेजें, जिससे इस तरह की घटनाएं न हो। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। और वहीं लखनऊ से खबर, हज यात्रियों के साथ बड़ा हादसा हो गया है। खड़ी कार को बेकाबू ट्रेलर ने टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। हज हाउस के बाहर खड़ी थी ये कार, मुबारकपुर के रहने वाले थे दोनों युवक। बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ है और अब पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है कि जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे एक खड़ी कार को बेकाबू ट्रेलर ने टक्कर मार दी, क्योंकि रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी वजह से यहां पर 2 युवकों की जान चली गई। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी मिल रही है? रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर से 2 युवकों की जान गई। बिल्कुल, देखिए, ये लखनऊ में हज का इस समय सीजन चल रहा है। सारे हज यात्री प्रदेश भर से हज के लिए लखनऊ से रवाना हो रहे हैं। उसी कड़ी में आजमगढ़ के मुबारकपुर से 2 जत्थे अलग अलग जो हैं वो आए थे अपने हाजियों को यहाँ तक छोड़ने के लिए। क्योंकि ये हज कमेटी का नियम है कि जो वाहन है उनमें सिर्फ हाजी जो होते हैं वही अपनी गाड़ी लेकर अंदर जा सकते हैं। बाकी जो लोग उन्हें छोड़ने आए होते हैं उन्हें रोड पर ही छोड़कर अपने यात्रियों को जाना होता है। ये एक बड़ी चूक है। इसी कड़ी में ये बड़ी लापरवाही हुई है। जो हज यात्रियों को छोड़ने के लिए 2 जत्थे आए थे, उनकी गाड़ी रोड पर खड़ी थी। देर रात का समय था, चूंकि सुनसान सड़क पर जहां पर हज हाउस बना है वो कानपुर रोड है और लिहाजा वहां से भारी वाहन जो है वो बड़ी संख्या में आते जाते रहते हैं और उसी वजह से वहां पर जो एक ट्रेलर था वो तेज रफ्तार से आ रहा था, उसने पीछे से दोनों गाड़ियों को टक्कर मारी है और दोनों गाड़ियों में 2 युवकों की मौत हुई है। एक की उम्र 28 साल बताई जा रही है और दूसरे की उम्र 45 साल बताई जा रही है। ये दोनों ही युवक अपने अपने परिवारों के लोगों को यहाँ पर छोड़ने आए हुए थे, हज के लिए छोड़ने आए हुए थे। फिलहाल इन दोनों की मौत के बाद वहां पर स्थितियों को नियंत्रित किया गया। फौरन ट्रालर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि हज पर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के पैमाने हैं। हज पर आने वाले जो यात्री होते हैं अमूमन बाहर से, दूर से आते हैं, तो उनके परिवार के लोग उन्हें छोड़ने आते हैं, तो उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं न होना भी एक बड़ा सवालिया निशान है और उसका नतीजा है कि कल रात ये बड़ा हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है